जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। जो सातवाहन पीरियड को हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आज 10 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सातवाहन पीरियड से रिलेटेड। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो हमारा चैनल है बीएन सिंह क्लासेस, उसे आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारे जो भी वीडियो है उन्हें आप लोग लाइक करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सातवाहन किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स विच आर नोन एज। ठीक है, जो सातवाहन किंगडम था वो सब डिवीजन मतलब छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया था। उसे क्या कहते थे? अहार्स, ग्राम, भोग, नॉट। आंसर है आपका ए। ठीक है, तो जो सातवाहन किंग्स थे, जो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो यूनिट्स था, उसको अशोका के समय में क्योंकि देखिए मेनली एक कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ी एक जो आपकी डायनेस्टी थी, जो एक एम्पायर था, वो था आपका मौर्य एम्पायर। और मौर्य एम्पायर के ख़त्म होने के बाद, अशोका के बाद धीरे धीरे मौर्य एम्पायर ख़त्म होना शुरू हो गया था। और मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के बाद देखिए तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था। ठीक है, किसी भी राजा ने पूरा जो कंट्रोल था उसको गेन नहीं कर पाया था। कहीं पे कोई, कहीं पे कोई, कभी शाक, यवन, ठीक है, पुष्य, भूति, शुंग। तो जो आपका वेस्टर्न जो सेंट्रल इंडिया वाला जो पार्ट था, वहाँ पे आपके सातवाहन किंगडम, जो सातवाहन जो थे, इन्होंने कैप्चर किया। तो इन्होंने अपने पूरे एरिया को सब डिवाइड, यानी कि आहार में डिवाइड किया गया था, जिसे डिस्ट्रिक्ट कहते थे। मतलब जो जिसे आहार कहते थे, जैसे आज का आपका डिस्ट्रिक्ट होता है, जिला, उस लेवल पे डिवाइड किया गया था, जिसे आहार कहा जाता था। ठीक है, मतलब कि जिला, इसे आहार या राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लोवेस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सातवाहन डायनेस्टी? विलेज, टाउन, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट। आंसर है आपका विलेज। ठीक है, देखिए एक बड़ी सी डायनेस्टी है, उस डायनेस्टी को अलग अलग पार्ट में हम लोग देखें तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जो आहार या राष्ट्र कहते थे, जिसे जैसे आज का जिला होता है, उस जिला को छोटे छोटे गांव में डिवाइड किया गया था। ठीक, एक गांव जिला में, जैसे आज का है आपका, जैसे देश है, देश के बाद राज्य है, राज्य के बाद आपका मंडल है, मंडल से फिर आपका जिला है, जिला से फिर आपका तहसील है, तहसील से फिर ब्लॉक है, ब्लॉक से फिर आपकी ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। इस तरह से आपका जो डिवाइड किया गया है। तो उस समय आपका पूरा सातवाहन जो डायनेस्टी थी, सातवाहन जो आपका किंगडम था, वो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किए गए थे, फिर उससे छोटे छोटे गाँव में डिवाइड किए गए थे। जो आपका जो गांव होता था, बहुत ही सबका कह सकते हैं सबसे लोवेस्ट लेवल का होता था एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें। सातवाहन पीरियड में ग्राम या विलेज कहते थे। और सबसे यूनिक जो बात क्या थी कि सातवाहन पीरियड में जो गांव होते थे, जो गांव का जो हेड होता था, ठीक है, जो गांव का हेड होता था, उसे गौलमीका कहते थे। गौलमीका कहते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि जो आपका गौलमीका होता था, जो गांव का हेड होता था, वो एक तरह से एक रेजिमेंट का मिलिट्री हेड भी होता था। पर्टिकुलर एक रेजिमेंट होती थी जो उसके अंडर में आती थी, और उसका वो हेड होता था। इसके रेजिमेंट में आपकी जो सेनाएं आती थी, उसमें लगभग आपका जो होता था, उसमें आपका जो आते थे आपके 9 आपके चैरियोट्स होते थे, रथ होते थे, 9 एलिफेंट होती थी, 25 घुड़सवार होते थे, और 40 आपके पैदल सैनिक होते थे। तो ये सब आपका जो गौलमिक होता था, यानी कि जो आपका विलेज हेडमैन होता था, उसके पास एक प्रकार की, एक तरह की रेजिमेंट होती थी, जिसमें आपके रथ सवार, घुड़सवार, ठीक है, जो आपके हाथी पे सवार वाले सैनिक होते थे, पैदल सैनिक होते थे, ये सब आपके उसके अंडर में आता था। तो ये आपका कह सकते हैं कि एक यूनिक सिस्टम था। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर अ पार्ट ऑफ द ग्रेट्स ऑफ फ्यूडेटरीज ड्यूरिंग द सातवाहन पीरियड? महाभोज, राजा,
सेनापति, पुरोहित। ठीक है, तो आंसर है आपका सी 1, 2 और 3। देखिए जो फ्यूडेटरीज था, जो जिसमें आपका बटा हुआ था, सबसे ऊपर आपका राजा आता था, फिर महाभोज आते थे, फिर सेनापति आते थे, ये 3 आते थे। पुरोहित का स्थान नहीं था। ठीक है, पुरोहित का स्थान इसमें नहीं था। राजा जो था, जो क्वाइंस होते थे, जो सिक्के होते थे, सिक्के जो जारी करने का जो अधिकार था वो राजा के पास होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द सातवाहन मेजोरली इशू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉइन्स? लेड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। आंसर है आपका लेड कॉइन्स। ठीक है, जो आपके लेड होते थे, यानी कि आपके सिक्के के जो सोने कांच के, ग्लास के जो सिक्के होते थे, सीसा के जो सिक्के होते थे, सबसे ज़्यादा पहली बार आपके सातवाहन डायनेस्टी जो थी, याद याद रखिएगा, सीसा का जो सिक्का होता था सबसे पहली बार जारी किया गया था सातवाहन डायनेस्टी के द्वारा, सातवाहन किंग्स के द्वारा। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पे लेड कॉइन्स मिले हुए हैं। जैसे सबसे शुद्ध सोने का जो सिक्का था वो कुषाण के द्वारा जारी किया गया था, वैसे सिक्के यहाँ पे नहीं थे। मोस्टली यहाँ पे आपके लेड के थे। इसके अलावा कॉपर, ब्रॉन्ज, इन सब के सिक्के भी बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो आपका लेड होता था, ये लेड आपका इंपोर्ट किया जाता था रोमन्स से। ठीक है, रोमन्स से ये आपका जो लेड होता था ये इंपोर्ट किया जाता था, मंगाया जाता था बाहर से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड शॉ द रेगुलर यूज ऑफ फायर बेक्ड ब्रिक एंड परफोरेटेड रूफ टाइल्स? ठीक है, सबसे पहली बार जो आपके जो ईंटें होते थे, पक्के ईंटें, वो किसके समय में देखा गया? तो आंसर है आपका सातवाहन। ठीक है, देखिए जो कल्चर था, मटेरियल जो कल्चर था सातवाहन में, वो आपका फ्यूजन था, यानी मिक्स था। वो आपका नॉर्दर्न यानी आपका जो नॉर्दर्न पार्ट था वहाँ का, नॉर्दर्न प्लस डेक्कन, ठीक है, दोनों का मिश्रण था। यहाँ का जो कल्चर था, यहाँ का जो मटेरियल था, जो कल्चर था, वो आपका एक फ्यूजन था नॉर्दर्न और डेक्कन, यानी कि दोनों का मिला जुला था। ठीक है, मिश्र था। और ऐसा माना जाता है कि जो मिट्टी बनाने, जो ईंट बनाने का, सिक्के बनाने का, ठीक है, जो आपके जो कुआं होता था, गोल कुआं होता था, ये सब चीज़ें, यानी और जो आर्ट ऑफ राइटिंग, ये सब जो डेक्कन के लोग जो थे, वो नॉर्दर्न जो उत्तर के जो लोग होते थे, यानी कि जो हम लोग का जो एरिया है, इस वाले एरिया से ये लोग सीखे थे। ये सब कला इन लोगों ने, जो डेक्कन के लोग थे, वो नॉर्दर्न एरिया वाले लोगों से सीखे थे। ठीक है, यानी फ्लो आपका कह सकते हैं कि नॉर्दर्न टू सदर्न हो रहा था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वर कॉल्ड एज द राइस बॉल? यानी कि चावल का कटोरा सातवाहन पीरियड में किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन है आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा कावेरी डेल्टा, कृष्णा पेरियार डेल्टा, कावेरी गोदावरी डेल्टा। आंसर है आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा। सातवाहन पीरियड में देखें तो जो आपका डेक्कन था, वो बहुत, मतलब कह सकते हैं कि जो रूरल इकोनॉमी थी आपकी, जो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी, उसमें बहुत आगे था। और जो वहाँ के लोग थे, वो धान का जो प्लांटेशन होता है, यानी जो पैडी, ठीक है, धान का जो खेती होती है, जो प्लांटेशन होता है, वो लोग उस समय सीख रहे थे। और इसलिए देखें तो उस समय में जो आपका डेक्कन वाला जो एरिया था, वो चावल के क्षेत्र में देखें तो बहुत आगे था। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे चावल हो रहा था, धान हो रहा था, धान से ही चावल बनता है। तो एक तरह इस तरह से कह सकते हैं कि उस समय आपका जो था वो राइस बॉल, यानी कि चावल का कटोरा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड कॉटन वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज? मौर्य, सातवाहन, कर्ण व शुंग। आंसर है आपका सातवाहन। ठीक है, जो आपका कॉटन, यानी कि जो आपका सूती थे कपड़े होते थे, कॉटन होते थे, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते थे अलग अलग, वो आपके सातवाहन पीरियड में। ठीक है, देखिए सातवाहन पीरियड में हम लोग देखें तो जो आपका एग्रीकल्चर था बहुत ही प्रोमिनेंट था, बहुत, मतलब कह सकते हैं विकसित अवस्था में थी, बहुत अच्छी हो रही थी उस समय में। और ये लोग जो आपके थे, ये लोग कॉटन बहुत मात्रा में उगाते थे। जो डेक्कन वाला जो आपका एरिया है, आपको पता ही होगा कि कॉटन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ब्लैक सॉइल है। और जो आपका सदर्न जो प्लेटू आता है, वो मेनली आपका इग्नियस रॉक से बना है। ठीक है, एक तरह कह सकते हैं कि लावा से बना है।
और वो ब्लैक सॉइल है। और ब्लैक सॉइल जो होता है, काली मिट्टी जो होती है, वो आपका कॉटन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो ये वाला जो एरिया आपका आता था, डेक्कन वाला जो एरिया आता था, वहाँ पे बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में कॉटन उगाया जाता था। और उस समय सबसे ज़्यादा कॉटन उगाया जाता था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो था वो अपने कॉटन प्रोडक्ट के लिए फेमस था। और ये जो आपका कॉटन होता था, ये भारत से अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था, भेजा जाता था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले प्लीज़ जो हमारा चैनल है वीएन सिंह क्लासेस, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें। हमारे जो भी वीडियोज़ हैं उन्हें आप लोग प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स अंडर द सातवाहन? नागार्जुन कोंडा, अमरावती, नासिक, जुनार। तो ऑप्शन है आपका 1, 2, 2 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 1, 2 एंड 2 एंड 3। आंसर है आपका डी। ठीक है, देखिए आपके जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपका सही है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो आपके सातवाहन थे, ये अपने आप को ब्राह्मण मानते थे। जो आपके 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये अपने आप को ब्राह्मण डिसेंट से बिलोंग करते थे, कहते थे। और जो आपका नासिक इंस्क्रिप्शन मिला है, जो गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में जो उनकी माता ने बनवाया था, गौतमी बलश्री ने, उसमें लिखा भी गया है कि जो आपके गौतमी पुत्र सतकर्णी थे वो यूनिक ब्राह्मण थे, वही एक ब्राह्मण है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये लोग ब्राह्मण थे। बहुत सारे जो हिंदुज़म धर्म के जो रिचुअल्स होते थे, जैसे यज्ञ हो गया, ठीक है, सेक्रीफाइस हो गया, ये सब चीज़ें ये लोग परफॉर्म करते थे। इसके बावजूद भी इन लोगों ने जो बुद्धिस्ट था, जो बुद्ध धर्म था, उसको इन्होंने अपने यहाँ बहुत, मतलब कह सकते हैं कि उसे प्रमोट किया। ठीक है, तो जो आपका ये 2 एरिया है, नागार्जुन कोंडा और अमरावती, ये दोनों आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और नासिक और जुनार दोनों पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्ल चैत्य इन द वेस्टर्न डेक्कन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड? कण्व, शुंग, सातवाहन, कुषाण। आंसर है आपका सातवाहन। ठीक है, देखिए जो आपका सातवाहन है, सातवाहन पीरियड में लोग देखें तो एक तरह से आपका जो फेज़ है, ये अपने फेमस था अपने कंस्ट्रक्शन के लिए। बहुत सारे चैत्य विहार, ठीक है, जो आपके रॉक होते थे, पत्थर जो होते थे, इनको काट के मंदिर या ये सब चीज़, स्टेचूज, ये सब चीज़ों का निर्माण किया जाता, विहार का निर्माण किया जाता था। तो इसके लिए आपका जो सातवाहन पीरियड था बहुत ही फेमस था। ठीक है, और पत्थर को काट के सॉलिड रॉक जो होते थे नॉर्थ और वेस्टर्न डेक्कन महाराष्ट्र में, वहाँ पे आपके देखेंगे तो बहुत सारे आपकी गुफाएं काट काट के ये सब चीज़ें बनाई गई हैं, जिसके लिए फेमस है आपका एलोरा हो गया, अजंता हो गया। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सातवाहन? संस्कृत, प्राकृत, पर्शियन, पाली। आंसर है आपका प्राकृत भाषा। जो आपकी प्राकृत लैंग्वेज है, प्राकृत लैंग्वेज सातवाहन डायनेस्टी की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। और प्राकृत उस समय के सबसे फेमस जो आपका टेक्स्ट मिला है प्राकृत लैंग्वेज का, वो है आपका गाथा सतसई। गाथा सतसई, ठीक है, गाथा सतसई सातवाहन पीरियड के एक राजा थे, हाला, इन्होंने लिखी थी, जिसमें आपके लगभग 700 कविताएं हैं। और ये आपका एक तरह से लव स्टोरी की तरह है। ठीक है, तो ये आपका प्राकृत भाषा का सबसे फेमस टेक्स्ट है उस पीरियड का, सातवाहन डायनेस्टी का। और प्राकृत भाषा, इसके 2 आपकी लिपि हैं, ब्राह्मी और खरोष्टी। ठीक है, तो ये हम लोग का जो क्वेश्चन था इम्पॉर्टेंट 10, ये आपका ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डायनेस्टी पर जाएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग मतलब ठीक से पढ़ते रहिए। जय हिंद,